क्लास। मैंने लास्ट टाइम आपको यहाँ तक रीडिंग करवा दी थी सीनशिप, तो आज आपका यहाँ पॉइंट से होगा रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं इसको। रिलीजियस प्रीचर्स ट्रैवल विद इन द सब कॉन्टिनेंट एंड टू फॉरेन लैंड टू टीच रिलीजन और ऑफरिंग रिलीजियस एडवाइस टू द फॉलोअर्स। तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो लोग थे वो दूसरी जगह जाया करते थे और दूसरी जगह से जो लोग थे वो हमारी कंट्री में आया करते थे। एक और रीज़न था उनके यहाँ से वहाँ आने का और जाने का, रिलीजियस प्रीचर्स। ठीक है, वो लोग जो अपने धर्म प्रचारक थे, ठीक है, वो अपना धर्म का प्रचार करने के लिए हमारे देश में आते थे और हमारे धर्म के जो प्रचारक थे वो उनके देश में आते थे। एक्सप्लोरर ट्रैवल टू डिस्कवर न्यू एंड इंटरेस्टिंग प्लेस। जो एक्सप्लोरर हैं, मतलब जिनको घूमने फिरने का शौक़ है, वो क्या करते थे, वो नई नई जगह पे जाते थे, उनकी खोज करते थे, क्योंकि उन्हें इसी काम के लिए वो थे, इसी काम में उनको मज़ा आता था। तो इस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जस्ट एज सम पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ट्रैवल टू अदर लैंड, पीपल फ्रॉम फॉरेन लैंड ऑल्सो विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट। जिस तरीके से हमारे देश के लोग दूसरे देशों में गए, ठीक उसी तरीके से दूसरे देशों के लोग हमारे देशों में आए थे। दिस लेड टू एक्सचेंज ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर। और इससे क्या हुआ कि उनके आइडियाज़, उनका जो रिलीजन है वो हमारे, उनका जो कल्चर है, संस्कृति है, वो हमारी संस्कृति से जुड़ पाया और हमारी संस्कृति उनके संस्कृति से। पीपल शेयर्ड न्यूज़ वे ऑफ मेकिंग बिल्डिंग्स, मेकिंग क्राफ्ट्स, वेविंग क्लोथ्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड इवन कुकिंग फूड। जब फॉरेन एक्सचेंज हुए, जब लोग विदेशों से यहाँ आए और हमारे यहाँ से विदेशों में गए, तो बहुत सी चीज़ें एक तरीके से हम लोगों ने शेयर की। क्या थी? एक तो मेकिंग बिल्डिंग्स की, मकान किस तरीके से बनाए जाएं, मेकिंग क्राफ्ट्स, बर्तन वगैरह किस तरीके से बनाए जाएं, वीविंग क्लोथ्स, कपड़े किस तरीके से बनाए जाएं, क्रॉप्स किस तरीके से बढ़ाई जाए और खेती बाड़ी, और खाना जो बनाते हैं उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ा, उसको भी किस तरीके से बनाए, सब हमने सीखा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम न्यू लैंग्वेज, फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, आर्ट एंड डांस डेवलप्ड। ठीक है, जैसे जैसे समय गुजरता गया, न सिर्फ इन चीज़ों में बढ़ोतरी हुई, बल्कि जो लैंग्वेज है हमारी, जो म्यूज़िक है, जो आर्ट है, जो डांस है, उनमें भी आप कहते हैं चेंज आया। ठीक है, नेमिंग आवर कंट्री। अब हमारी कंट्री का नेम कैसे रखा गया? सिंस द एंशियंट टाइम आवर कंट्री हैज़ बीन रिफर्ड एज भारत, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से, बहुत पुराने वक्त से हमारे देश को भारत नाम से जाना जाता है। द कंट्री हैज़ बीन नेम्ड सो आफ्टर अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड भारता हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ अवर कंट्री एंड हैव बीन मैंशन इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा इज अ संस्कृत बुक, वॉज रिटन इन अबाउट 3500 ईयर्स अगो। देखिए, जो वर्ड भारत है आपका, आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी भरत की, जहाँ तक मुझे आइडिया है, ये उसी की स्टोरी है, शकुंतला और दुष्यंत की शायद। द कंट्री हैज़ बीन नेम्ड सो आफ्टर अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड भारता। तो ये जो कंट्री का हमारा नेम है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल, कोई लोगों का एक ग्रुप था, उनके नाम को, जिनको भारता कहते थे, उनके नाम पे पड़ा है। हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। जो नॉर्थ वेस्ट आपका आ जाता है हिमालय साइड पर। ठीक है, जो इसी साइड पे जो एरिया है उसको आपको नॉर्थ वेस्ट है, तो हिमालय और गुजरात साइड, ये दो साइड पे आपका जितना इलाका आता है वो आपको नॉर्थ वेस्ट साइड का है। तो उस साइड पर ये लोग रहते थे और इन लोगों का नाम और हमारी कंट्री का नाम भारत जो है वो उसमें ऋग्वेद में मेंशन है। ऋग्वेद आपकी संस्कृत की एक किताब है जो लगभग आज से 3500 साल पहले लिखी गई थी। द नेम इंडिया कम्स फ्रॉम द रिवर इंदस, फ्लोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री। जो इंडिया के नेम है, ठीक है, द नेम इंडिया, जो इंडिया नेम है, कम्स फ्रॉम द रिवर इंदस, वो जो सिंधु नदी है उसके नेम से लिया गया है। विच फ्लोज इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ही बहती है। ठीक है, द रिवर वॉज कॉल्ड सिंधु बाय द पीपल ऑफ अवर कंट्री। उस रिवर को इंग्लिश में इंदस और हिंदी में सिंधु नदी कहा जाता है हमारी कंट्री में। अबाउट 2500 ईयर्स अगो, लगभग 2500 साल पहले, द ईरानियंस एंड द ग्रीक हु अराइव थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया यूज टू कॉल रिवर सिंधु एज द हिंदोस और द इंदोस। तो जो यूनानी और ग्रीक लोग जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट से आए इंडिया में, वो इस सिंधु नदी को क्या या तो फिर हिंदोस कहते थे या इंदोस कहते थे। उनका प्रोनाउंसिएशन आप कह सकते हैं सिंधु न कह के वो उसको हिंदोस या इंदोस कहते थे। दे रेफर टू द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर एज इंडिया। और उन्हें वो किस तरीके से कहते थे? द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ रिवर्स एज इंडिया। ठीक है, तो जो
ईस्ट पार्ट की जितनी भी आपका रिफर द लैंड ऑफ द ईस्ट, जो ईस्ट साइड में जितना भी आपका लैंड था वो रिवर्स थी सभी इंडिया के, उतने ही पार्ट में वो जानते थे कि उतने ही पार्ट में है। ठीक है, आगे उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में कराऊंगी। अब आपका यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट अवर पास्ट। यू जस्ट रीड हाउ सुमन फाइंड आउट सम डिटेल। यहाँ पर आपका एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, लाइफ ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, जिसमें आपकी एक स्टोरी दी गई है। इसको स्टोरी को भी पढ़ लेते हैं। आई एम सुमन, टुडे आई सॉ अ बिग ओल्ड बॉक्स लेइंग इन द टेबल इन द स्टोर रूम। मेरा नाम सुमन है और मैंने आज एक बहुत बड़ा बॉक्स देखा जो हमारे स्टोर रूम में रखा हुआ था। आई वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट द बॉक्स। मैं बहुत क्यूरियस थी उस बॉक्स के बारे में जानने के लिए। दादी, दिस बॉक्स लुक्स क्वाइट ओल्ड। वो अपनी दादी से कहती है ये बॉक्स जो है वो तो काफ़ी पुराना लगता है। व्हेन डिड यू बाय इट? तो आपने इसे कब खरीदा? एंड वॉट हैव यू केप्ट इन इट? और आपने इसमें रखा क्या है? आई आस्क्ड कैनी। वो अपनी दादी से पूछती है। दादी स्माइल एंड से, उसकी दादी मुस्कुराती हैं और कहती हैं आई बॉट दिस बॉक्स व्हेन वी लिव्ड एट लाहौर इन 1940। मैंने ये जो बॉक्स है वो 1940 में ख़रीदा जब हम लाहौर में रहते थे। आई हैव केप्ट इन इट सम ऑफ थिंग्स वी यूज्ड व्हाइल इन लाहौर। मैंने इसमें कुछ ऐसी चीज़ रखी हैं जो हम लाहौर में रहते थे तब इस्तेमाल करते थे। दादी, वेयर इज़ लाहौर? दादी, लाहौर कहाँ पे है? आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस प्लेस बिफोर, आई आस्क्ड। तो सुमन कहती है कि मुझे नहीं पता कि दादी मुझे ये बताइए कि लाहौर कहाँ पर है, मैंने कभी इस जगह के बारे में सुना नहीं। दादी टोल्ड मी दैट लाहौर इज़ अ सिटी इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। वो कहती है आज के पाकिस्तान में लाहौर एक सिटी का नेम है, शहर का नेम है। बिफोर 1947, 1947 से पहले पाकिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान जो है वो भारत का ही भाग था। द फैमिली लिव्ड देयर इन अ बिग हवेली हाउस। और जो हमारा परिवार था वो एक बहुत बड़ी हवेली में रहता था। दादी ओपन द बॉक्स। दादी जो है वो उस बॉक्स को ओपन करती हैं। आई सॉ अ स्मॉल क्लॉथ बैग इन द बॉक्स। और उसमें एक छोटा सा कपड़ा रखा होता है, स्मॉल बॉक्स रखा होता है कपड़े से, कपड़े का बना हुआ, विच हैड ओल्ड कॉइन, जिसमें बहुत सारे पुराने सिक्के होती हैं। आई लुक द कॉइन्स क्लोजली। मैं उन सिक्कों को पास से देखती हूँ। दीज वर पैसाज, आनाज, 4 रुपीज़, 1.2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ कॉइन। मतलब 1/4, आधा और 1 रुपये के कॉइन उसमें रखे हुए थे। ठीक है, द कॉइन्स ऑल्सो हैड द इमेज ऑफ ब्रिटिश किंग। उन कॉइन्स पर ब्रिटिश किंग की इमेज भी थी। ठीक है, आई वॉज सरप्राइज एज दिस कॉइन्स आर नो लॉन्गर यूज इन इंडिया। मैं उनको देखकर एक तरीके से चकित रह गई क्योंकि अब जो है उन कॉइन्स का इस्तेमाल इंडिया में नहीं किया जाता है। दादी टोल्ड मी दैट दीज कॉइन्स वर यूज्ड व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया। तो उसकी दादी कहती है कि इन सिक्कों का इस्तेमाल तब किया जाता था जब जो ब्रिटिश थे वो इंडिया पर अपना शासन कर रहे थे। इन द बॉक्स देयर वर सम ब्रास यूटेंसिल विच दादी यूज्ड इन लाहौर। उसी बॉक्स में कुछ ब्रास आपका तांबा होता है मेरे ख्याल से, तो तांबे के बने हुए यूटेंसिल्स थे, जो बर्तन थे वो भी उसमें रखे थे। तो दादी कहती है कि हम इसे लाहौर में इस्तेमाल करते थे। टुडे पीपल मेनली यूज़ स्टील यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। वो कहते हैं कि आज के समय में ज़्यादातर लोग जो हैं खाना पकाने के लिए स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। आई ऑल्सो फाउंड दादाजीज डायरी इन विच ही हैड रिटन अबाउट सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। सुमन कहती है कि मैंने दादाजी की डायरी भी ढूंढ के निकाली और उसमें कुछ पुरानी चीज़ें और कुछ ज़रूरी चीज़ें लिखी हुई थी उनके लाइफ के बारे में, उनके जीवन के बारे में। आई सॉ अ फोटोग्राफ ऑफ द बिग जॉइंट फैमिली इन विच माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव। मैंने एक मैं शायद नेक्स्ट लाइन पे आ गई, यहाँ होगा आपका। Some old newspaper cutting having a story on the freedom fight of India were also kept in the box। तो वहीं पर कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह रखी हुई थी जिसमें उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों की फाइट्स के बारे में उसमें लिखा हुआ था। I saw a photograph of big joint family in which my grandparents live। और वहाँ पे एक बहुत बड़ी तस्वीर रखी हुई थी जिसमें एक बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली थी और जिनके साथ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे। वुमेंस वर वेयरिंग सलवार कमीज़ विद दुपट्टा ओवर देयर हेड्स। जो वुमेंस थी वो सलवार कमीज़ पहनी थी और उनके सर पर दुपट्टा था। मैन वर क्लेड इन कुर्ता पजामा एंड टर्बन। और जो आदमी थे वो कुर्ता पजामा पहने हुए थे और सर पर उनकी पगड़ी थी। दादी टोल्ड दैट ड्यूरिंग दोज टाइम, वो कहती है कि मेरी दादी ने बताया कि उस समय मोस्ट इंडियंस वो ट्रेडिशनल ड्रेस एंड लिव्ड इन जॉइंट फैमिली। ज़्यादातर जो भारतीय थे वो इसी तरीके की ट्रेडिशनल ड्रेस पहना करते थे और जॉइंट फैमिली में, ठीक है, संयुक्त परिवार में रहा करते थे। अब ये जो आपका यहाँ से पॉइंट्स है वो मैं आपका नेक्स्ट टाइम कराऊंगी या तो फिर मैं आपकी लाइव क्लास में कराऊंगी या मैं आपकी रीडिंग करा दूँगी। कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके।